हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज सिटी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिलेबस को एनालाइज करेंगे IBO 5 के। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है स्पेशली मैंने, जिनके अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो इसमें हम सिलेबस एनालाइज करने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को देख लेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कोर्स नहीं किया है कंप्लीट, या तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या फिर अपनी किसी अन्य रीज़न से, जैसे कि कोई जॉब करते हैं या किसी वजह से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए हैं। और साथ ही ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट अभी एनालाइज करना बाकी है, सम अप करना बाकी है। तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भी थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा फियर हो रहा है अपने एग्ज़ाम से, तो आप इसको देख सकते हैं कि कौन से हमारे चैप्टर्स हैं पूरे और कौन से हम किन चैप्टर्स को लास्ट मोमेंट पे करके अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हो। वैसे तो बेस्ट वे यही होता है कि आप पूरे सिलेबस को बहुत स्मूथली कीजिए, लेकिन अब क्योंकि एक ही महीना बचा है और चाहे किसी भी वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए। हम पिछले कुछ सालों के पेपर्स को भी एनालाइज करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम चैप्टर कौन कौन से आने वाले हैं और उस चैप्टर का क्या नाम है इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय विपणन लॉजिस्टिक प्रणाली है, इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक सिस्टम, और इसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि उनका क्या नाम है। पहला चैप्टर है विपणन लॉजिस्टिक प्रणाली का परिचय, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक सिस्टम। सेकंड चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय वितरण रणनीति और लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड लॉजिस्टिक। ये दो चैप्टर मैं बिल्कुल कंप्लीट वीडियोस इसकी बना के अपलोड कर चुकी हूँ, आपने देख ली होंगी। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। थर्ड है हमारा समुद्र पार के व्यापार लॉजिस्टिक में अंतर्देशीय परिवहन, इनलैंड ट्रांसपोर्ट इन ओवरसीज ट्रेड लॉजिस्टिक। और फोर्थ है माल गोदाम मीन्स वेयर हाउसेस। और फिफ्थ है स्टॉक प्रबंधन और ऑर्डर निपटान मीन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग। तो ये हमारी यूनिट 1 थी। यूनिट 1 में हमारे 5 चैप्टर्स हैं और मैंने जो पेपर एनालाइज किए हैं अभी तक, तो फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन 99% आता ही है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड में से कभी कभी तो दोनों चैप्टर में से, या फिर कभी कभी या तो 2 में से या 3 थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये सेकेंड और थर्ड चैप्टर भी कर लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। फिर आगे फोर्थ है माल गोदाम और स्टॉक प्रबंधन और ऑर्डर निपटान। फोर्थ और फिफ्थ में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मोस्टली आया हुआ है। तो अगर आपने फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 2 क्वेश्चंस तो पेपर में आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में से आएगा ही आएगा, 99% है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं तो पेपर बना नहीं रही हूँ, तो लेकिन जो एनालाइज है वो ये कहता है कि फर्स्ट चैप्टर आता ही है। सेकंड थर्ड में से एक क्वेश्चन और फोर्थ फिफ्थ में से भी एक क्वेश्चन, तो 5 में से 3 क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट यूनिट को कर लेते हो तो 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा हवाई परिवहन मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट, समुद्री परिवहन ओशियन ट्रांसपोर्ट, बहु प्रतिरूपण मल्टी मॉडलाइजेशन, और विश्व का समुद्री व्यापार और विश्व जहाजरानी वर्ल्ड सीबॉर्न ट्रेड एंड वर्ल्ड शिपिंग। 10th चैप्टर है भारतीय नौ परिवहन मीन्स इंडियन शिपिंग। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। क्लियर? तो जिनका अभी पेपर पूरा तैयार नहीं हुआ है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 2 यूनिट पूरी कर लेते हो ढंग से, ठीक है, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस समय डिप्रेशन में हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि उनका पेपर नहीं हो पाएगा, तो उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी 1 महीना है, आप चाहें तो ढंग से कर सकते हैं। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय माल भाड़ा व्यवहार, इंटरनेशनल फ्रेटिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। लाइनर माल भाड़ा व्यवहार मीन्स लाइनर फ्रेटिंग प्रैक्टिसेस,
12 चैप्टर है टेम्प चार्टरिंग व्यवहार मीन्स टेम्प चार्टरिंग प्रैक्टिसेस, और 13 है माल वाहन के विविध पक्ष, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। तो इन 3 चैप्टर्स में से मोस्टली 13 चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली, ठीक है। तो 11-12 में से भी आ सकता है, लेकिन 13 में से आता ही है। तो अगर आपकी ये वाली यूनिट भी तैयार हो गई तो 1 चैप्टर हो गया। तो इस तरह से आपको लग रहा होगा कि पूरा ही सिलेबस कर लेना चाहिए, तो ये तो बेस्ट है ही कि पूरा कर लीजिए। लेकिन फिर भी अभी जो हम आगे के डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज ईयर वाइज जो हमारे पेपर्स हैं, उनमें से अगर आपने 5-7 पेपर भी कर लिए बहुत अच्छी तरीके से तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब है बंदरगाह प्रणाली और संस्थागत व्यवस्थाएं, पोर्ट सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। इसमें से मोस्टली 14th या ये 15 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, समुद्री धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार। वैसे 14 चैप्टर है हमारा बंदरगाह प्रणालियाँ और 16 है शिपरों की समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्थागत व्यवस्था, ठीक है। तो ये हमारे 16 चैप्टर्स हैं। अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो बहुत आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। साथ में मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम ये पेपर करेंगे, क्वेश्चन पेपर फरवरी 2021 का, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। तो ये टोटल 11 पेपर्स हैं। इनको अगर आपने एनालाइज कर लिया तो मेन चैप्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि पहले 5 चैप्टर्स ज़रूर कर लीजिए, एक 13 कर लीजिए, एक 15 कर लीजिए। इसके अलावा भी एक 11 चैप्टर है, वो भी उनमें से भी क्वेश्चन आता है। तो धीरे धीरे जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आता रहेगा और बहुत ईजिली आप पेपर कर पाओगे। अगर आपने 3 से 4 दिन में भी एक पेपर को निपटा लिया ना तो भी आपके पास टाइम है रिवीजन का भी, और पेपर्स के बीच में भी आपकी छुट्टियां हैं उसमें भी आप कर सकते हो। IBO 1 के मैंने 4 चैप्टर्स बना चुकी हूँ, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। IBO 3 के भी बनाए हैं शायद, और IBO 6 का भी 1 चैप्टर हुआ है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए करती हैं तो आप प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे उसमें भी कोचिंग देनी होती है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको भी सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ। अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, जितनी भी वीडियोज़ बन पाएंगी तो मैं आपको बना के दे दूँगी, जिससे कि आप अपनी स्टडी को कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे 2021 फरवरी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।